भाई तो आज से हम लोग बिहार के लिए एग्जाम्स के लिए स्पेशल हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार जीके। ये बिहार के किस हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार के इतिहास, बिहार की भूगोल और बिहार की राजनीतिक जो भी व्यवस्था है, सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए हो तो इस प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बिहार के एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास, चंपारण आंदोलन से लेकर जयप्रकाश तक, बीपीएससी स्पेशल बिहार जी के, क्योंकि ये बीपीएससी के लिए स्पेशल मैं तैयार किया हूँ, बीपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ। बिहार का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, जेपी ने क्रांति की आवाज उठाई और हर गांव ने आज़ादी की लौ जलाई रखी। आज हम पढ़ेंगे वो इतिहास जो हमें सिर्फ परीक्षा नहीं, पहचान देता है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो आंदोलन किया था वो चंपारण आंदोलन किया था, और वो बिहार से शुरुआत किया था। इसके बाद है शेर शाह सूरी की राजधानी क्या थी? तो वो है सासाराम। शेर शाह सूरी की राजधानी थी सासाराम। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो वो है गुप्त काल। गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो है धर्मपाल। इसको आप रट लीजिए, ऐसे रटवाऊंगा कि याद ही हो जाएगा। जेपी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है 1974 से। 1974 से शुरू हुआ था, और इसमें नीतीश कुमार, लालू यादव सब शामिल हुआ था। उस वक्त ये लोग नौजवान थे। आज लोग ये शासन कर रहे हैं। जेपी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो है 1974। 1974। 1974। देखिए भाई लोग, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको रटना ही पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। शॉर्टकट के चक्कर में जो पढ़ता है उसका 5 वर्ष योजना के तहत वो 5-6 साल उसका एग्जाम निकलने में लग जाता है। आप अगर कंसिस्टेंट होकर आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको आप ही का रिजल्ट होगा। तो चलिए हम कंसिस्टेंट होकर आप वीडियो डालेंगे, आप रिवीजन करते रहिएगा। जेपी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है संपूर्ण क्रांति। जेपी जयप्रकाश नारायण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है संपूर्ण क्रांति। चंपारण आंदोलन किस समस्या से जुड़ा था? तो वो है नील की खेती। नील की तीन कठिया जो प्रणाली थी उससे जुड़ा हुआ था चंपारण आंदोलन। जबरदस्ती अंग्रेज बिहार में 3 कट्ठा नील की खेती हर किसान से करवाता था, जिससे खेत सूख जाता था, और वो बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो है पटना विश्वविद्यालय, जो आज खंडर बन गया है, बेकार विश्वविद्यालय है आज के डेट में। और ये बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। जेपी नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है सिताब दियारा। सिताब दियारा में है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा। उसके बाद शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असली नाम था शेर खां। उसको शेर शाह सूरी का असली नाम था शेर खां, शेर खां। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो वो है बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया इसको। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया। उसके बाद है बिहार में पहला अंग्रेजी स्कूल कहाँ खुला? तो वो है पटना में। पटना में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी स्कूल खुला था। उसके बाद है चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन थे? तो वो है सभी। उस वक्त सभी नेताओं ने साथ दिया था, जो भी लोकल थे और जो भी बड़े लेवल के नेता थे, महात्मा गांधी का सभी लोगों ने मिलकर साथ दिया था। अनुग्रह नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोगों ने महात्मा गांधी का आंदोलन में शुरुआत साथ दिया था। उसके बाद है बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो है 1912। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, बल्कि ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ है? तो वो है 1912। 1912। 1912। बिहार का गठन 1912 में हुआ था। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो है श्री कृष्ण सिंह। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो है श्री कृष्ण सिंह। अ, उसके बाद है बिहार में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? तो वो है पटना में। पटना में बिहार का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? वो है पटना। बिहार में एक ही तो मुख्य शहर है, वो है पटना। बिहार में कौन सा शहर है? तो सारा काम पटना से ही होगा ना।
मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वह राजगिरी। सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी था। उसके बाद वो उदयन पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। पहला राजगिरी था। मगध की राजधानी की सर्वप्रथम कहाँ थी? तो वह है राजगिरी। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो वो है मगध से। चंद्रगुप्त मगध यानी बिहार का शासक था। बिहार से शुरू हुआ था, वो अखंड भारत का शासक था। मगध का संबंध है, यहाँ पे उसका घर था, एक तरह से कह सकते हैं। अशोक का शिलालेख बिहार में कहाँ मिला था? तो वो है बराबर की पहाड़ी में मिला है। अशोक का शिलालेख बराबर की पहाड़ियों में मिला है। अशोक का शिलालेख बिहार में कहाँ मिला है? तो बराबर की पहाड़ियों में, पहाड़ी में। बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है सभी है। बौद्ध धर्म में गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी, नालंदा विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म का की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद गया में भी बौद्ध धर्म का शिक्षा दी जाती है। गया तो बहुत ही प्रमुख है आज के डेट में भी, अभी भी उसका बौद्ध लोग बहुत ही आते हैं गया में। उसके बाद है बिहार में जैन धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वो है पावापुरी। पावापुरी जैन धर्म का बहुत ही प्रमुख स्थल है, क्योंकि जैन धर्म का अंतिम गुरु जो है वो पावापुरी में अपना निर्वाण प्राप्ति हुआ था उनको। जैन धर्म के अंतिम गुरु 24वें गुरु का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। वो पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति उनको हुई थी। इसके बाद किस आंदोलन को बिहार का नमक सत्याग्रह कहा जाता है? तो वो है चंपारण को। चंपारण आंदोलन को बिहार का नमक सत्याग्रह कहा जाता है। उसके बाद है बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो वो है राम दुलारी सिन्हा। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो वो है राम दुलारी सिन्हा। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो राम दुलारी सिन्हा। उसके बाद पटना, बिहार में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? पहला प्रेस पटना में स्थापित हुआ था। बिहार का जितना भी टेक्निकल चीजें होगा ना, वो पटना में स्थापित होगा, क्योंकि पटना ही एकमात्र शहर है बिहार का मुख्य रूप से। वो छोटे मोटे शहर तो अब हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पटना ही है शहर जहाँ हर चीज अवेलेबल है बिहार में। बिहार में पहला अखबार कौन सा था? तो वो है बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का पहला अखबार था। बिहार में पहला अखबार कौन सा था? तो वो है बिहार बंधु। बिहार में जेपी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो है पटना। बिहार में जेपी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो है पटना। बिहार में जेपी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो है पटना। सभी नेता पटना से आंदोलन को शुरू किए थे। इसके बाद बिहार में किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? तो वो है जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति को किसने का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो वो है पटना में। बिहार में पहला आखिरी सब मेडिकल कॉलेज पटना में ही है। बिहार में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो वो है एनआईटी पटना। एनआईटी घाट भी है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत। बिहार में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो एनआईटी पटना। उसके बाद बिहार में पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो पहला हवाई अड्डा पटना में ही है, आखिरी भी पटना में ही है, दूसरा अभी नहीं बना है। बिहार में पहला पुस्तकालय कहाँ कहाँ बना है? तो वो है पटना में। बिहार में पहला पुस्तकालय कहाँ बना? तो पटना में। बिहार में पहला पुस्तकालय पटना। बिहार में पहला संग्रहालय कहाँ है? तो सब पटना में, पटना ही में ही है। बिहार में एकमात्र शहर पटना है और सब पटना में होता है। बिहार में पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने पहला विश्वविद्यालय स्थापना किया था बिहार में। बिहार में पहला महिला कॉलेज कहाँ है? तो बस पटना, सारे चीज पटना में ही है। बिहार में पहला महिला कॉलेज पटना है। बिहार का एकमात्र शहर है पटना। बिहार में पहला विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो वो है पटना, पटना, पटना। बिहार में पहला विज्ञान केंद्र पटना में ही है। बिहार में पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ है? तो भाई फिर से पटना। जो भी चीज़ आपको मिलेगा पटना में ही मिलेगा। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ है? तो वो भी पटना में ही है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? तो वो भी पटना में ही है। बिहार में पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो वो है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो है श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद बिहार में पहला महिला आंदोलन किससे जुड़ा है? तो वो है शराबबंदी से। जो नीतीश कुमार इस पे सख्ती से लागू किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है नीतीश कुमार। बिहार में बिहार बंधु अखबार किसने शुरू किया? तो ये है राजा लक्ष्मेश्वर सिंह। ये याद करने लायक है थोड़ा। बिहार में बिहार बंधु अखबार किसने शुरू किया था? तो राजा लक्ष्मेश्वर सिंह। बिहार में बिहार बंधु अखबार किसने शुरू किया था? तो राजा लक्ष्मेश्वर सिंह। इसके बाद बिहार में अंगिका भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो वो है भागलपुर में। अंगिका भाषा कहाँ बोली जाती है मुख्यतः? वो है भागलपुर में। ये बहुत ही प्यारी भाषा है। उसके बाद है बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिले से जुड़ी है? तो वो है मधुबनी। बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिले से जुड़ी है? तो वो है मधुबनी। चित्रकला मिथिला चित्रकला मधुबनी से जुड़ी है। ये मैथिली लोग है, मधुबनी के मैथिली लोग। बिहार में विद्यापति किस युग के कवि थे? तो वो है मध्यकालीन युग के कवि। बिहार में विद्यापति किस युग के कवि थे? तो वो है मध्यकालीन युग।
बिहार में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है सिवान में, सिवान जिला में बिहार राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है सिवान में। बिहार में किसान सभा आंदोलन किसने चलाया? तो वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा आंदोलन किसने चलाया था? तो वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद बिहार में नवान्वेषण आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो वो है साहित्य से। बिहार में नवान्वेषण आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो वो है साहित्य से। उसके बाद है बिहार में बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1937 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। बिहार में बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में। बिहार में बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1937 में। बिहार में गांधी मैदान का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये है स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, ये स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। गांधी मैदान ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें स्पेस था, तो बहुत सारे लोग आंदोलन करने के लिए वहाँ पे जुड़े हुए थे एक साथ। क्योंकि देखिए ये हमारा ख़त्म होता है, बिहार का इतिहास आज ख़त्म होता है। आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार का यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राजनीति से जो भी, इसके बाद संस्कृति, कला, सारी चीज़ हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये इसका प्लेलिस्ट बना के रख दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट का चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप सब सब्जेक्ट मजबूत कीजिए और अपने तैयारी को और भी गहरा कीजिए हमारे साथ। देखिए इसका आउटरो एक पढ़ लेते हैं। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जीने की वजह है। अगर आपने आज बिहार को जाना है, तो कल आप उसे बदल भी सकते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए ओरिजिनल बिहार पर, जहाँ पढ़ाई दिल से होती है।